आइए आपको एक इतिहास के बादशाह की बात सुनाएं। दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है। उसका नियम था कि खजाने से अपने लिए कुछ खर्च ना करना, बल्कि हक की कमाई से अपना गुजारा करना। उसका काम था दरबार के काम से फारिग होकर अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखना, और इस ख्याल से कि लोग उचित से अधिक कीमत ना दें, नौकर को देना कि इसको बाजार में जाकर बेचा। नौकर बेचकर जो पैसे लाता, उससे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता था। जो उसका नौकर था, उसकी कई महीने की तनख्वाह बादशाह की और बाकी थी। एक बार नौकर के पास घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे तनख्वाह दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास उस समय रुपए नहीं थे। उसने टाल दिया। इस तरह कई महीने बीत गए। इतने में कई चिट्ठियां घर से आई कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाज़त ले ही ली। बादशाह ने उसको 2 रुपए दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, यह मेरी हक की कमाई है। हक की कमाई में बरकत होती है। जाओ, मालिक बरकत डालेगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला तो आया, मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो संबंधी कहेंगे कि तू बादशाह का नौकर था, लाया क्या है। उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत हुई थी। रास्ते में एक जगह बड़े सस्ते और अच्छे अनार देखे। सोचा 2 रुपए के यही खरीद लूं, 2-2, 4-4 सबके हिस्से आ जाएंगे। यह सोचकर उन रुपयों के अनार खरीद लिए। अच्छा खासा गट्ठर बन गया। गट्ठर उठाकर घर को चल पड़ा। उसका घर बागड़ देश में था। संयोग से वहाँ की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि इसकी जान तब बच सकती है जब इसको अनार का रस दिया जाए। उस इलाके में अनार नहीं होते थे। बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जो एक अनार लाएगा, उसको 1,000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में वह नौकर भी वहां पहुंच गया। ढिंढोरा सुना, पता लगाया तो मालूम हुआ कि बात ठीक है। राज दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गया। नौकर ने कहा, जितने चाहो ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक ले लिए और 1,000 रुपये प्रति अनार के हिसाब से कीमत चुका दी। फिर 2 सिपाही साथ में दिए कि जाओ, इसको खैर से इसके घर पहुंचा दो। अब वह हजारों रुपए का मालिक बन गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घरवाले उसके पास इतना धन और इतना प्रसन्नचित्त देखकर बहुत खुश हुए। सो हक की कमाई में बरकत होती है।